तो बच्चों बात करते हैं न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून की। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून क्या है? सभी मसावात करे या साबित करे या बराबर है। अब न्यूटन के मोशन का जो पहला कानून पढ़ा था उसके वाले से अगर बात करें तो हम कहते हैं वो किसके मुताबिक था? फोर्स के। तो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स एक ऐसा तभी अमल है जो किसी जिस्म को हरकत देता है या हरकत देने की कोशिश करता है, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस कानून में थोड़ा सा बदलाव है कि किसी जिस्म पे जब फोर्स अमल करती है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ जाता है। जब बदलाव आ जाता है तो उसमें क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन। अब हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून। जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस एक्सेलरेशन की मिकदार लगाई गई फोर्स की अगली कीमत के रास्त मुतनासिब और जिस्म के मास के माकूस मुतनासिब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसकी अगर हम लिखें सादी शक्ल तो हम इस तरह कह सकते हैं, सादी शक्ल कि जो किसी जिस्म पर हमने फोर्स लगानी है वो फोर्स उस जिस्म में जब उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आनी है तो एक्सेलरेशन पैदा होना है, उस एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप इसको ऐसे लिख लें कि जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने इसमें लिखा है कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करती है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। इस एक्सेलरेशन की मिकदार लगाई गई फोर्स की अददी कीमत के रास्त मुतनासिब। तो हमने ये दोनों लिख दिए कि फोर्स एक्सेलरेशन के रास्त मुतनासिब है या एक्सेलरेशन फोर्स के रास्त मुतनासिब है। और एक्सेलरेशन ही मास के, जिस्म के मास के माकूस मुतनासिब यानी कि उसके उल्ट। अगर फर्क करें जिस्म का मास है ना तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के। जब हम ये साइन खत्म करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर देंगे। अब जब ये कांस्टेंट लगेगा तो क्या इसकी कीमत क्या होगी? इसका इफेक्ट क्या होगा? तो ऐसे ही सिस्टम कहता है कि आपके पास अगर 1 न्यूटन फोर्स, ऐसा ही सिस्टम ये मालूमात देता है कि अगर आपके पास 1 न्यूटन फोर्स
किसी जिस्म पर अमल करे और उस जिस्म का मास कितना हो जी 1 किलोग्राम, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होना जरूरी है कितना 1 मीटर फी सेकेंड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो कांस्टेंट है उसका आंसर आ जाएगा 1। कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो अगर हम इसकी जगह पे 1 पुट करें तो हमारा फिर आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन बराबर है F/m, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m मखरज में डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो F इक्वल टू ma। अब ये सादी शक्ल आ गई। जैसे कि मैंने क्वेश्चन के शुरू में एक बात की थी कि आपको वो भी मालूमात इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके फोर्स की डेफिनेशन कर सकते हैं उसके यूनिट की। तो फोर्स का बेसिकली यूनिट क्या होता है जी, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, जिसे आप ट्राई करेंगे कैपिटल एन से। अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा है ये स्टोरी, सिंपल सा है। न्यूटन के किसी भी जिस्म पर लगाई गई फोर्स 1 न्यूटन होगी। चलो मैं लिख देता हूं, किसी भी जिस्म पर लगाई गई फोर्स 1 न्यूटन होती है अगर 1 किलोग्राम मास, जिसे आप कहते हैं 1 kg, अगर 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकेंड का एक्सेलरेशन पैदा हो। ये जी फोर्स का ऐसे यूनिट जो है ना न्यूटन, उसकी डेफिनेशन है फोर्स के लिए। फोर्स की डेफिनेशन है कि फोर्स एक ऐसा अमल है जो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो ये सारा क्वेश्चन हमें मालूमात दे रहा है कि जब किसी जिस्म पे फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है, उससे क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। तो ये सारा जो है क्वेश्चन न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून, ये एक्सेलरेशन से निकल आता है।